हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका लवली टिकट ट्रिक में फिर से स्वागत है। जो कि मैं आज टॉपिक लेके आया हूं, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है भाग दूसरा। जो कि भाग मैंने प्रथम करवा दिया था, उसके अंदर 2 बिंदु करवा दिए थे। आज अपने बात करते हैं तीसरे पर। तो इस पे बात करते हैं तीसरा राजस्थान का राज्य पुष्प पर बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? राज्य पुष्प पर बात करते हैं। राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। रुचि रोहिड़ो है, ठीक है। रोहिड़ो है तो रोहिड़ा, ठीक है। रोहिड़ा को दर्जा कब दिया गया था? 1983 में। कब दिया गया? 1983 में, ठीक है। इनका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम है टिक्कोमेला अंडुलेटा। टिक्कोमेला अंडुलेटा 2-3 बारी बोलोगा तो याद हो जैसे टिक्कोमेला अंडुलेटा, ठीक है। और इन उपनाम किए हैं, देखो उपनाम थोड़ा सा याद कर लो। राजस्थान को गौरव कही, ठीक है। राजस्थान को गौरव और मरु शोभा का नाम जाने, मरु शोभा का नाम हूँ जानो जाए हो, ठीक है। और इनको देख लियो पुष्प को रंग किसो है? पुष्प का रंग केसरिया हीरा मिर्च, केसरिया हीरा मिर्च पीला, केसरिया हीरा मिर्च पीला। वो फूल खिला कद है? किसा महीना में खिला है फूलो? पुष्प के फूल, ठीक है। महीनों किसो है? मार्च अप्रैल में खिला है। कद खिला है? मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल के अंदर खिलते हैं, ठीक है। और वो स्वार्थिक क्षेत्र में मिला को स्वार्थिक पश्चिमी क्षेत्र में कटा है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में किसा आ गया जिला? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इस साइड में वो ज्यादा मिला अपन रोहिड़ा, ठीक है। इनके बाद का जो अपने रोहिड़ा ने जोधपुर के अंदर क्या बोली थे? जोधपुर के अंदर मारवाड़ टीका क्या बोली थे? मारवाड़ टीक के नाम हूँ जन्म जाएगा। मारवाड़ टीक के नाम इन्हें जन्म जाएगा, ठीक है। एक जरविल नाम इंपॉर्टेंट है, लिख लिया। जरविल नामक एक चूह है, रेगिस्तानी चूह है, वो इन बहुत नुकसान पहुंचाने लग रहे हैं। क्या है? जरविल नामक वो एक चूह है, वो बहुत ही नुकसान पहुंचाने लग रहे हैं, ठीक है। चूहा है, ठीक है। आज आप क्या करो? राज्य पुष्प जो है रोहिड़ा दर्जों कब मिले? 1983 के अंदर मिले, ठीक है। इनको वैज्ञानिक नाम के टिक्कोमेला अंडुलेटा है। उपनाम इनको की है? राजस्थान को गौरव कीजिए, मरु शोभा भी इनके, ठीक है। इनके बाद की पुष्प रंग केसरिया हीरा मिर्च पीला रंग। 2-4 बारी बोलोगे तो याद हो जैसी, ठीक है। जोधपुर में मारवाड़ टीक के नाम इन्हें जाना जाता है। स्वार्थी क्षेत्र में होगा, पश्चिमी क्षेत्र के अंदर होगा, ठीक है। और एक जरविल नामक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो बहुत आयोग नहीं आ सके। जरविल नामक चूहा है जो इसको बहुत ही नुकसान वर्तमान में पहुंचा रहा है, ठीक है। और पुष्प का महीना मतलब पुष्प किस महीना में निकला है? मार्च अप्रैल में मिल रहे हैं, ठीक है। और अब आप बात करा गए दूसरे चौथे, ठीक है। चौथा आपका क्या है? राज्य वृक्ष। अब आप करा राजस्थान को राज्य वृक्ष क्या करांगा? राज्य वृक्ष किसो है? खेजड़ी किसो है? खेजड़ी राज्य वृक्ष है, खेजड़ी, ठीक है। राज्य वृक्ष ने खेजड़ी का दर्जा दिया सर 1983 के अंदर, ठीक है। इसका वनस्पतिक नाम क्या है? वनस्पतिक नाम है प्रोसेपिस सनेरिया। क्या है? प्रोसेपिस सनेरिया, ठीक है। प्रोसेपिस सनेरिया। और देखो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस याद रखना, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये क्यों मनाया गया? 5 जून 1988 को 5 जून 1988 को खेजड़ी के वृक्ष पर 60 पैसे की डाक टिकट जारी की गई थी। क्या की गई थी? डाक टिकट जारी की गई थी। जारी कब की गई थी? 5 जून 1988 पर खेजड़ी वृक्ष 60 पैसे की डाक टिकट जारी की गई थी, ठीक है। इसके अब उपनाम देखो, इसको क्या क्या बोलते हैं? उपनाम राजस्थान का गौरव बोला जाता है। राजस्थान का गौरव,
राजस्थान का घोड़ा बोला जाता है। और इसे क्या बोलते हैं, कल्प वृक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कल्प वृक्ष बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, कल्प वृक्ष बोला जाता है। उसके बाद ये देखो स्वार्थिक किस क्षेत्र में होते हैं, स्वार्थिक होते हैं शेखावटी क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ होते हैं, शेखावटी क्षेत्र में। अगर जिला पूछ ले आपसे, जिला कौन से क्षेत्र में होते हैं ये, तो जिला आएगा नागौर। कौन सा आएगा, नागौर। किसो होगा, नागौर होगा। ठीक है, ठीक है। बाद देखो अपने तो खेजड़ी वृक्ष की पूजा कर दी जाए, खेजड़ी वृक्ष की पूजा भी हुआ है। ठीक है, तो आखिरी जो अश्विन दशवीन करीजिए, कद करीजिए अश्विन दशवीन के अंदर करीजिए। ठीक है, और बिंगवाल विजय दशहरा, मतलब दशहरा के टाइम करीजिए। ठीक है, दशहरा के टाइम इंक्रीज हुआ। ठीक है, वापस देखो राज्य की स्वामी खेजड़ी है 1983 है। ठीक है, 1983 में बृहस्पति नामिंग की है प्रोसेफिसनेरिया 5 जून 1930 पर्यावरण दिवस आवे। ठीक है, 5 जून 1988 को खेजड़ी वृक्ष पर 60 डाक जारी की गई थी और इसके उपनाम के राजस्थान का गौरव और इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। और स्वार्थी क्षेत्र में शेखावटी क्षेत्र मिलेंगे और जिला पूछ ले तो नागौर है। ठीक है, और खेजड़ी वृक्ष की पूजा को होती है अश्विन दशमी को होती है। ठीक है, हम आगे देखो इनमें कुछ किसा जिला में मतलब किसा क्षेत्र में इनके नाम मुंह बोल लीजिए। ठीक है, वो देखा किसा क्षेत्र में के नाम मुंह जाना जाएगा खेजड़ी में। ठीक है, अब देखो बात करें आप हरियाणवी प्लस पंजाबी में भाषा में क्या बोली जाए, जांटी। क्या बोली जाए, जांटी। ठीक है, हो गया। तमिल भाषा में क्या बोली जाए, तमिल भाषा में बोली जाए पैमे। क्या बोली जाए, पैमे। बिंग बाद देखो तो कन्नड़ भाषा में क्या बोली जाए, कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी। क्या बोली जाए, बन्ना बन्नी नया आवा नहीं तो बन्ना बन्नी भी याद रख लो। ठीक है, इसके बाद सिंधी भाषा है, सिंधी भाषा में क्या बोली जाए, छोकड़ा। क्या बोली जाए, छोकड़ा बोली जाए। ठीक है, इसके बाद देखो बंगाली में क्या बोली जाए ना, साईगाज। बंगाली भाषा में बोली जाए ना साईगाज। ठीक है, साईगाज बोली जाए। और बिश्नोई संप्रदाय में क्या बोली जाए, बिश्नोई संप्रदाय में इसको बोला जाता है, संप्रदाय में से बोला जाता है समी। क्या बोला जाता है, समी। संप्रदाय में क्या बोला जाता है, समी बोला जाता है। स्थानीय भाषा में इसको सिंपल बोलते हैं, स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं इसको, सिंपलो। क्या बोलते हैं, सिमलो। ये हाँ कुछ इम्पोर्टेंट जो के भाषा में के बोले जाए इम्पोर्टेंट है जो लिख लिया और याद कर लिया। लिंग बाद हरी फलियां के बोले, हरी फलियों को बोला जाता है सांगरी। हरी फलियों को बोला जाता है सांगरी। ठीक है, हरी फलियों को सांगरी। और इसके पत्तों को बोला जाता है, हरे पत्तों को मतलब चारा को बोला जाता है लूम या लूंग के नाम से जाना जाता है। और सूखी फलियों को खोखा कहा जाता है, सूखी फलियों को क्या कहा जाता है, खोखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, खोखा के नाम से जाना जाता है। एक अपने यहाँ ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान चला था, ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान लगा हुआ था, अभियान शुरू हुआ था। अभियान कौन से सन में था, 1991 में। 1991 में कब लगा हुआ, 1991 में। अब देखो हरियाणवी पंजाबी में इसको क्या बोला जाता है, जांटी बोला जाता है। और तमिल भाषा में पैर मैग बोला जाता है। कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी बोला जाता है। और सिंधी भाषा में
छोगड़ा बोला जाता है, बंगाली भाषा में इसे सही गाछ कहा जाता है, बिश्नोई संप्रदाय में इसे सम्मी कहा जाता है, स्थानीय भाषा में सिमलो कहा जाता है, और इसकी हरी फलियों को सांगरी कहा जाता है, और पत्ता व चारों को लूम है, लूम के नाम से जाना जाता है, सूखी फलियों को खोखा कहते हैं। ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान शुरू जो हुआ था, कब हुआ था? 1991 में। हमने चलो अब बात करें आपका पांचवें की, ठीक है। अब किसो आ गया अपना राज्य खेल। नेक्स्ट किसो आ गया राज्य खेल। राज्य खेल किसी है? राजस्थान को बास्केटबॉल किसी है? बास्केटबॉल है, किसी है? बास्केटबॉल है, ठीक है। बास्केटबॉल इनमें खिलाड़ी कितना होगा? खिलाड़ी गुरुजी 5। कितना उसी खिलाड़ी? 5, ठीक है। खिलाड़ी कितना उसी? 5। और इन दर्जों को दिए गए 1948 के अंदर इसको दर्जा दिया गया था। अगर पूछ ले बास्केटबॉल की अकादमी कौन से जिले में? अकादमी कौन से जिले में? तो जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। देखो इतनी बातें राज्य खेल में। राज्य खेल में बास्केटबॉल है, खिलाड़ी कितना है? 5 खिलाड़ी हुआ है, ध्यान रखा। दर्जो 1948 के अंदर मिले, और बास्केटबॉल अकादमी कहाँ स्थित है? जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। चलो रेडी। अब नेक्स्ट पे बात करें आप, नेक्स्ट किसो आ गया अपनो राज्य गीत। राज्य गीत किसो अपनो? राज्य गीत है केसरिया बालम। किसो है? केसरिया बालम। किसो है? केसरिया बालम, ठीक है। इन सर्वप्रथम कण गयो? सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई ने। उदयपुर की मांगी बाई ने। किसने गया था? मांगी बाई ने। अगर पूछ ले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसने गया? किसने? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूछ ले तो बीकानेर की कौन थी? अल्लाह जिल्लाबाई। बीकानेर की कौन थी? अल्लाह जिल्लाबाई। कौन सी गायकी में गाया गया था ये? कौन सी गायकी में गाया गया था? मांड गायकी में। कौन सी? मांड गायकी में से गाया गया था, ठीक है। मांड गायकी में से गाया गया था। और अल्लाह जिल्लाबाई को क्या कहते हैं? राजस्थान की मरु को किला के नाम से जानी जाती है। मरु को किला के नाम से जानी जाती है, ठीक है। वो अपना राज्य गीत गया। राज्य गीत है केसरिया बालम, ठीक है। सर्वप्रथम कहा किसने गाया था? उदयपुर की मांगी बाई ने गाया गया था। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने वाली कौन थी? अल्लाह जिल्लाबाई थी, जो कहाँ की थी? बीकानेर की थी। और अल्लाह जिल्लाबाई को क्या कहते हैं? राजस्थान की मरु को किला के नाम से जाना जाता है। और कौन सी गायकी में गाया गया था? ये मांड गायकी में गाया गया था।